हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी के फ्री पॉइंट। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है सीईटी। सीईटी क्या होता है? देखिए, अभी क्या हुआ, कल के दिन केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई, जिसका नाम है एनआरए। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक बनाई जाएगी। तो उसमें क्या हुआ, जो देश भर के जितने भी सरकारी एग्ज़ाम होते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए जैसे कि अलग अलग एग्ज़ाम हुआ करते थे। तो अलग अलग अपने को पेपर देने जाना होता था। तो उसमें क्या किया इनने, अब एक कॉमन एग्ज़ाम संगठित किया जाएगा। तो ये सभी जितने भी एग्ज़ाम है ना, तो उनका एक कॉमन रिक्रूटमेंट, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, केंद्र सरकार ने क्या किया, एक एजेंसी की गठन किया गया। तो ये क्या होगा, 10वीं स्तर पे, 12वीं स्तर पे और यूजी स्तर पे, यानी ग्रेजुएट स्तर पे सभी के अलग अलग एग्ज़ाम लेगी सभी के। ठीक है, तो उस लेवल के हिसाब होगा, जैसी जो क्लास होगी या जैसा ग्रेजुएशन होगा उसके हिसाब से, तो सभी का एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा। और इसमें क्या होगा, अब सब अलग अलग जगह जाके जैसे परीक्षा देनी पड़ती थी, तो वो एक ही परीक्षा से इनका टेस्ट लिया लिया जाएगा, जिसको अपन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, देखो इससे क्या क्या, देखो जैसे बहुत सारी परेशानी होती थी। जैसे उम्मीदवारों को क्या होता था, इसमें बार बार एग्ज़ाम देने जाना पड़ता था, बार बार फीस देनी पड़ती थी, दूर दूर सेंटर हुआ करते थे। तो इससे कम से कम एक फ़ायदा स्टूडेंट को मिल जाएगा कम से कम। ठीक है, तो देखिए, हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए, जो पहले चरण की बात करते हैं अपन। पहला चरण में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो ये पहले चरण में जितने भी एसएससी एग्ज़ाम है, रेलवे एग्ज़ाम है और बैंक का जो है आईबीपीएस लेता था, तो उनके जो पहले चरण की परीक्षाएं हैं उसकी जगह एक कॉमन पहला एग्ज़ाम होगा सीईटी। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, और बाकी चरण में क्या होगा, फिर अपन सेकेंड चरण की बात करते हैं। देखिए, सेकंड चरण में या तीस की बात करते हैं, जैसे कि जो मेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे कि अपना टाइपिंग टेस्ट होता है या फिर साइको टेस्ट होता है, या बैंक में भी मेंस एग्ज़ाम या डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो उसके लिए क्या होगा, जो दूसरा चरण होगा या तीसरा चरण होगा, उसकी उसका जो एग्ज़ाम होगा वो संबंधित भर्ती एजेंसियाँ ही लेगी। जैसे बैंक का आईबीपीएस लेगा, एसएससी का एसएससी भर्ती बोर्ड लेगा, और रेलवे का रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ही वो पेपर लिया जाएगा सेकेंड वाला, या जिसको मेंस एग्ज़ाम कहेंगे अपन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सीईटी एग्ज़ाम क्या है। तो जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे अपन ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो परीक्षा का स्कोर है वो कितने दिन तक मान्य रहेगा, तो दोस्तों ये रहेगा 3 साल तक मान्य रहेगा। ठीक है, अब एक वर्ष में कितनी बार परीक्षा होगी, तो ये परीक्षा होगी एक वर्ष में 2 बार होगी, यानी हर 6-6 महीने में परीक्षाएं हो सकेगी। ठीक है, और अगर बात करते हैं आयु सीमा की, तो वो आयु तो सरकारी नौकरी, जो सरकारी नियम है उनके हिसाब से ही रहेगी, 30 साल या 32 साल रहेगी जनरल के लिए। और जो छूट रहेगी वो एससी एसटी को जो 5 साल मिलेगी, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अपने को साल में 2 बार एग्ज़ाम देने मिल जाएगा, प्री एग्ज़ाम। ठीक है, और बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की, तो ये पूरे देश में कम से कम 1,000 सेंटर होंगे सीईटी के एग्ज़ाम के लिए, और हर ज़िले में एक एक केंद्र सेंटर ज़रूर होगा उसका। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लेवल की। तो जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इस ये जो गठित की गई, तो ये क्या करेगी, 3 लेवल पर अलग अलग एग्ज़ाम लेगी। जैसे अगर कोई 10वीं स्तर पे है कुछ स्टूडेंट, तो उनका एग्ज़ाम एक कॉमन ले लेगी। अगर कोई 12वीं स्तर पे है, ठीक है, 12th लेवल पे, तो उनका एक एक कॉमन एग्ज़ाम ले लेगी। और जो ग्रेजुएट लेवल के लोग हैं उनके लिए एक कॉमन एग्ज़ाम लेगी। ठीक है, तो ये जैसा क्लास रहेगी उसके हिसाब से वो कॉमन एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक फ़ायदा और मिलेगा कि स्टूडेंट अपना जो परीक्षा सेंटर है और जो ज़िला है अपना, मतलब ज़िले, मतलब किस ज़िले में हमको सेंटर लेना है और हमारी परीक्षा की डेट क्या होगी, ये दोनों उसको चूज़ कर सकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात है कि हमको इससे क्या क्या फ़ायदा रहेगा। देखो, सबसे पहली बात कि हमें क्या होता था, जैसे बैंक के लिए अलग एग्ज़ाम देना पड़ता था, एसएससी के लिए अलग जाना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए, और सबकी फ़ीस अलग अलग देनी पड़ती थी। बैंक की अलग फ़ीस है, एसएससी की अलग है, रेलवे की अलग फ़ीस है।
तो इससे क्या होगा, एक ही फीस लगेगी सभी एग्ज़ाम की कॉमन। उसके बाद बार बार परीक्षा केंद्र पे जाना नहीं पड़ेगा अपने को, और ट्रेन और बस के किराए की बचत होगी। तो ये थोड़ा सा विद्यार्थी के लिए फ़ायदे वाली बात है, ठीक है। और दोस्तों सबसे मेन बात और है कि जो ये सीबीटी का जो अपना स्कोर होगा, तो इससे क्या होगा, जो निजी कंपनियां हैं, जो निजी प्राइवेट सेक्टर के जो जॉब है, उनमें भी नौकरी मिलने का चांस बनेगा, ठीक है। तो और ये जो परीक्षा होगी ये ऑनलाइन ही होगी, और जितना भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एडमिट कार्ड होगा, ये अपना ऑनलाइन ही आएगा। और परीक्षा में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही पेपर होगा ये। अब देखेंगे इसमें आने वाले टाइम में सिलेबस पता चलेगा कि सिलेबस क्या है, और क्या रेलवे वालों को भी अब इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एसएससी का अगर सिलेबस रहा उसमें, तो शायद ऐसा हो सकता है। तो प्री एग्ज़ाम में जो सीबीटी है उसमें इंग्लिश भी आ सकता है। आपको देखना पड़ेगा, आने वाले टाइम पे पता चलेगा इसको अपना सिलेबस क्या होने वाला है इसके बाद, ठीक है। तो इससे कम से कम इतने फ़ायदे हो जाएंगे ये वाली परीक्षा से, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। और तो इससे क्या होगा दोस्तों कि बहुत सारे फ़ायदा भी है कि जो हमें रेलवे के एग्ज़ाम होते थे या एसएससी के एग्ज़ाम जो साल साल 2-2 साल तक नहीं हो पाते थे, तो वो अब क्या होगा, एक निर्धारित टाइम पे हो सकेंगे। यानी एक साल में 1 या 2 बार तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो उससे क्या होगा, जल्दी सिलेक्शन भी मिलेगा बच्चों को, और टाइम पे सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। अब जैसी भी कोई और न्यूज़ आती है तो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।